आज मैं किष्किंधा कांड का 30वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें शरद ऋतु का वर्णन तथा श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना है। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए और उधर श्री रामचंद्र जी जो वर्षा की रात में प्रशस्त्र वन गिरी पर निवास करते थे, आकाश के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरह जन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अनुराग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा सुग्रीव काम से आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदनी सीता का चिंतन करने लगे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, न मेघों की घटा, वहाँ सभी और सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब सोचकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। स्वर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यास से पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी भांति बातें कहकर विलाप किया। इस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिर कर जब लौटे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। वे दुसह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा, तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, यार इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। तात आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। तदंतर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए मुंह से बोले, सुमित्रा नंदन, सहस्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृत हो गए। राजकुमार देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते और पर्वतों नगरों तथा वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसा कर शांत हो गए। आज शरद ऋतु
सप्त छंद यानी चितवन की डालियां में, सूर्य चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांट कर आई है, जिसमें काम भाव का उदय हुआ है। इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त है और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, वह मंद गति से चलने वाली हथिनी वनों में जाते हुए अपने मंदमत स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती है। पर्वत शिखरों पर आसन चितवन को विदार बंधु जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। लक्ष्मण देखो तो सही, नदियों के तटों पर सभी ओर हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ। अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ हूँ। मेरा राज छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है। इसलिए वह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो, जो बल पराक्रम से संपन्न था, पहले ही उपकार करने वाले कायार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख के प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उसका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष को कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। वीर राजकुमार सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में भी यदि उसे चिंता ना हो तो ये बाली की भांति मुझे मार सकते हैं, तो यह आश्चर्य की बात है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को उस समय वानर राज सुग्रीव भूल गया है, उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्ष का अंत होते ही सीता का खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनित अमोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता। महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। सुग्रीव बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे हो। बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। बाली तोरण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य
बिगड़ने लगे ऐसे अवसर पर और भी जो बातें कहनी उचित हो, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो, वानर राज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम आज ही मेरे वाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त कर यमलोक में वाली का दर्शन करना पड़े। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी बढ़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानर राज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 31वां सर्ग सुनाऊंगी।